हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, नीट 2024 का जो रिज़ल्ट है वो कल अनाउंस हो गया है और इस रिज़ल्ट के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकल के आई हैं जो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है किसी स्टूडेंट को इससे मैं बिलीव नहीं हो रहा है कि आखिर इस रिज़ल्ट के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि रिज़ल्ट का अनाउंस होना था 14 जून को, जैसा कि NTA ने कहा था कि 14 जून को आप लोग का रिज़ल्ट शाये होगी। लेकिन रिज़ल्ट कब आया? 4 जून को, जिस दिन पूरे देश में इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी। और मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के काउंटिंग के दिन कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई जो लोग इलेक्शन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं। बाकी और कोई इतने ईमानदार ऑफिसर तो इंडिया में तो नहीं है जो वो इस दिन भी काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आपका जो रिज़ल्ट आया है वो 4 जून को आया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप लोग बहुत ईमानदार आदमी हैं और 4 जून को भी मेहनत करके आपने रिज़ल्ट निकलवाया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई है जो किसी को हजम नहीं हो रही है, ना स्टूडेंट को हजम हो रही है ना टीचर्स को हजम हो रहा है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट 718 या फिर 719 मार्क्स कैसे लेके आ सकता है, क्योंकि आपका जो नीट का पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है और क्वेश्चन होते हैं आपका 180 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अगर छोड़ के आता है तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे, यानी कि उसको 716 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन को गलत करता है तो उसके 5 नंबर कट जाएंगे, तो उसको मार्क्स कितने आएंगे? 715 मार्क्स आएंगे। लेकिन इस रिज़ल्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला है कि 718 मार्क्स भी आए हैं, 719 मार्क्स भी आए हैं। अब भला ये कैसे आ सकता है? किसी भी कैलकुलेशन से 718 और 719 मार्क्स नहीं आ सकते हैं। तो NTA ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये मार्क्स कैसे आए हैं। तो NTA ने कहा कि जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें कुछ सेंटर्स में ऐसे हुआ था कि कुछ बच्चों को लेट से पेपर दिया गया था, इस वजह से उसको टाइम का लॉस हो गया था एग्ज़ामिनेशन में। उसका एग्ज़ामिनेशन में जो उसको कम टाइम मिला है, इसके वजह से उन सारे स्टूडेंट को कंपनसेशन के तौर पर उसको कुछ ग्रेस मार्क्स दिया गया। ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए? 1 नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया गया, 5 नंबर दिया गया, 10 नंबर दिया गया। अब कितना दिया गया ये NTA ने नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि उस जो पर्टिकुलर सेंटर में कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया और किसको कितने मार्क्स दिए गए, वो कुछ नहीं कहा है। तो बिल्कुल लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। अब दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं। इस बार जो नीट 2024 का रिज़ल्ट आया है उसमें 67 एस्पिरेंट्स जो है AIR 1 लेके आया है। अब जबकि आपको एक रिकॉर्ड में दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2024 और ये 2024 का रैंक है और ये आपका 2023 का रैंक है। 2024 का जो पेपर है वो 2023 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो 2023 में सिर्फ 2 ही बच्चे 720 स्कोर कर पाए थे। अब ये समझ में नहीं आया कि जब पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो कम बच्चे 720 स्कोर कर पाएंगे कि ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे? कम बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। और 1-2 नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग AIR 1 लेके आ रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए कि 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है और उसका जो रोल नंबर आप देखिएगा नियरली सेम है। आपको मैं दिखाता हूँ उस चार्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 62 से 69 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इसका रोल नंबर, इसका रोल नंबर, इसका रोल नंबर, इसका रोल नंबर, इस सभी का जो रोल नंबर बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। उसके बाद 70 से आप देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग रोल नंबर है, यहाँ बिल्कुल अलग रोल नंबर है, यहाँ बिल्कुल अलग रोल नंबर है, इससे ऊपर वाला का बिल्कुल ही अलग रोल नंबर है। 62 से लेकर 69 बच्चों का जो रिज़ल्ट आया ये सारे के सारे रोल नंबर रैंक 1 है। यहाँ पे देखिए रैंक 1 है, रैंक 1 है। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रैंक 1 है और उन लोग का जो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर सेम है। आप एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये सारे बच्चे या तो हरियाणा के हैं या फिर दिल्ली के हैं। तो क्या इतने कोइंसिडेंट हो सकते हैं कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर सेम होगा और वो AIR 1 लेके आ जाएगा? तो इस रिज़ल्ट में बहुत सारे घोल नज़र आ रहा है। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो ट्यूटर है, जो टीचर्स हैं, किसी को ये रिज़ल्ट हजम नहीं हो रही है। इस रिज़ल्ट को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं? इसको देखकर आप लोग इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कोई घोटाला हुआ है या फिर क्या हुआ है। आखिर
जो एनटीए है उसको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, क्यों उसने इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने की कोशिश की? 14 जून तक उसने वेट क्यों नहीं किया? या फिर 10 तारीख को देते, 9 तारीख को देते, 8 तारीख को देते? अब इलेक्शन के दिन ही उसको रिजल्ट क्यों देना था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एनटीए पर। क्या आखिर इसमें दाल में तो कुछ काला नहीं है, या फिर पूरे दाल में तो कुछ काला, तो इसमें दाल में कुछ काला ज़रूर नज़र आ रहा है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि इसमें क्या खेल हुआ है। तो चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें भी ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को सभी एस्पिरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर एनटीए में क्या खेल हो रहा है।